हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स इन डेप्थ की पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की एक और वीडियो में। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग पाइथन का बेसिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइटरेशन स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बेसिकली हम लोग जंप स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में कवर करूंगा। हर पार्ट को आपको देखना है। काफी सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, जो भी आप इसे बोलना चाहे बोल सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसमें फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हो, सिलेक्शन स्टेटमेंट कह सकते हो। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स, देन नेस्टेड इफ एल्स एंड देन इफ एल्स इफ लेटर। इसे शॉर्ट में हम लोग एलिफ बोलते हैं, इफ एलिफ एल्स लेटर। एंड आइटरेशन स्टेटमेंट्स और लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड नेस्टेड लूप्स। बेसिकली पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं है और स्विच केस स्टेटमेंट भी नहीं है। एंड जंप स्टेटमेंट, पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो वन बाय वन हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए पार्ट्स में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिर्फ इफ स्टेटमेंट क्या है, कैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंड ऑन अ कंडीशन। मान लीजिए आपके कुछ पास कुछ कोड है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें आपको तब एग्जीक्यूट करना है जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको उस केस में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इसलिए आप यूज करते हैं इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट। सो इफ एंड कंडीशन, जो भी कंडीशन आपके पास कीजिए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स उसके बाद आपको यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे जो इफ के अंदर आपको स्टेटमेंट्स रखनी है, उन्हें आप यहाँ पे इंडेंटेशन के साथ पास करोगे। ठीक है, ये इंडेंट आपको पास करना है। अब इंडेंट क्या होता है? इंडेंट के लिए आप या तो एक सिंगल स्पेस यूज कर सकते हो या फिर वन टैब यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैब यूज कीजिए। तो जो भी स्टेटमेंट्स आप टैब प्रेस करके कुछ गैप के बाद आप लिखोगे, वो इफ कंडीशन का पार्ट होगा। और जिन स्टेटमेंट्स को आप विदाउट टैब या विदाउट इंडेंटेशन से लिखोगे, वो इफ का पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 3 लाइनें जो मैंने लिखी हैं, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इफ का पार्ट है। और जो ये विदाउट इंडेंट मैंने लिखा है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। मतलब ये 3 स्टेटमेंट्स या जो भी जितनी भी लाइंस हो सकती हैं, ये तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और इन स्टेटमेंट्स का इफ कंडीशन से कोई रिलेशन नहीं है। इफ कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। तो इसलिए इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको पाइथन में। अगर आप अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन पास करते हो तो उसमें आपका एरर शो हो सकता है। तो आपको इंडेंटेशन के लिए या तो सिंगल स्पेस यूज कर रहा है या सिंगल टैब यूज कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर इंडेंटेशन कीजिएगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा टैब प्रेस करो, क्योंकि सिंगल स्पेस उतना विजिबल नहीं होता है क्लियरली। तो प्रोग्राम का फ्लो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वन टैब यूज कीजिए। दूसरी चीज हम यहाँ पे जानेंगे कि ये जो हमने ब्रैकेट सिंबल लगाया है, ये पाइथन में ऑप्शनल है। आप सीधा इफ स्पेस एंड योर कंडीशन इस तरह से भी लिख सकते हो। इसमें आपको ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप विदाउट ब्रैकेट्स भी कोड लिख सकते हो। इसे समझते हैं एक फ्लो चार्ट से। तो इफ कंडीशन, कंडीशन के साथ दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सो इफ यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, क्योंकि अभी फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम कोलन पास करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में लेट सपोज मैं लिख देता हूँ लाइन 1। और ऐसे ही 2-3 स्टेटमेंट लिख देते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहाँ पे लाइन 4, लाइन 5 एंड लाइन 6। तो यहाँ पे देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 वाला जो पार्ट है वो इफ के अंदर है, इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जो लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 है, वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो ये इफ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो इसको रन कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं sample.py के नाम से, रन करते हैं। तो अभी आउटपुट आ गया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। ओके, सो
अगर मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, हमने कंडीशन फॉल्स की, अभी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, बट लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये आ गया आपका आउटपुट। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस आप लोग लगा सकते हो। आगे आने वाले एग्जांपल्स में काफी सारी इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट में लिखिए। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा या तो आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा या फिर मैं आपको कमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जैसे भी मुझे सुटेबल लगेगा मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। थैंक यू।